हेलो दोस्तों, 9 तरीके आज मैं बताने वाला हूँ 1 करोड़ कमाने के। आज के इस वीडियो में मैं आपको करोड़पति बनाने के 9 तरीके के बारे में बताऊंगा। ये तरीके रातों रात करोड़पति बनने के नहीं है। हम आपको ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे जो आपको अगले 5 से 10 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा कमा के दे सकते हैं। सबसे पहला तरीका, इसमें हम 10 लाख कमाने का सबसे बेस्ट आइडिया आपको बताने वाला हूँ। इसमें हम आपको एक बिजनेस आइडिया बताएंगे। आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं और इससे रिलेटेड भी कोई आइडिया ले सकते हैं जिसमें आप 10 लाख रुपए कमा ही सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट इस आइडिया में 100, 500, 1000, 10,000 भी हो सकता है और रिस्क भी काफी कम है। इसमें आपको सेकेंड हैंड सामान खरीद के फ्लिप करना पड़ेगा। फ्लिप बिजनेस में आपको आइटम खरीद के तुरंत ही सेल करना होगा। ऐसे कई साइट्स हैं जिसमें लोग फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, पेंटिंग जैसे चीजों को सेल करते रहते हैं। इसमें आपको नेगोशिएशंस स्किल का भी इस्तेमाल करना होगा। नेगोशिएशंस स्किल का मतलब होता है कि कम पैसे में सामान खरीद कर उसे ज्यादा पैसों में बेचना। एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी साइट पे जाएं, वहां जाकर आप देखें कि कोई कितनी जल्दी अपने सामान को बेचना चाहता है। उस सामान को आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करके खरीद लें कम पैसों में। उदाहरण के लिए आप एक टीवी को 10,000 के बदले 7,000 में ही खरीद लिया है, जबकि उसकी रीसेल वैल्यू 12,000 रुपए तक हो सकती है। आप ये इसलिए कर पाए क्योंकि सेलर को सामान बेचने की जल्दी थी। इस सामान को आप रीसेल करेंगे अपने मार्केटिंग और नेगोशिएशन स्किल्स को यूज करके। इसके लिए आपको उस टीवी को हाई क्वालिटी वाली कैमरा से फोटो क्लिक करके अच्छी अच्छी तस्वीरें साइट्स पे डाल सकते हैं जिससे आपको अच्छी प्राइस मिल सकती है। उसमें और अच्छी अच्छी डिस्क्रिप्शन और टाइटल भी दें ताकि बायर्स को अट्रैक्ट करे। नेगोशिएशन स्किल्स को यूज करना इसमें बहुत जरूरी है। अब आप गौर से देखें तो इसमें आपको 5,000 रुपये का फायदा होगा। इसी तरीके से आप और भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढें और इस तरह से आप 200 बार करके ही आप 10 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस काम को करने में 6 महीने से 2 साल तक लग सकता है, लेकिन उसके बाद आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए होंगे। अब इस अमाउंट को आप अगले मेथड में ग्रो कर सकते हैं। दूसरा मेथड, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझें। दौलत बनाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है लर्न माइनस एल इक्वल टू अर्न। अमीरी की शुरुआत अपने दिमाग पर जोर देकर करें। इस वीडियो को देखने से ही हमें समझ में आ गया है कि आप अपने दिमाग को यूज कर रहे हैं और आप अपना आधा रास्ता तय कर चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को पहले सीखें। इसे हम आपको एक उदाहरण से सिखाते हैं। जैसे आपने पहले मेथड से 10 लाख रुपए कमा चुके हैं, इसमें से 5 लाख को बैंक एफडी में डाला 10% पर और बाकी 5 लाख को स्टॉक खरीदे 30% के एनुअल रिटर्न पे। यानी आपको 1 साल में बैंक से मिलेंगे 5,50,000 रुपये और स्टॉक से मिलेंगे 6,50,000 रुपये, यानी टोटल हुए 12 लाख। आपका एवरेज एनुअल रिटर्न 1 लाख पर 20% और फिर से उस 12 लाख को इन्वेस्ट करते हैं तो दूसरे साल में मिलेंगे 12 लाख पर 20% यानी 14,40,000। इसमें आपको 10 लाख को 2 साल में 14,40,000 रुपये कर दिए और यही 4 साल में 20 लाख से ऊपर हो जाएगा, यानी आपके पैसे डबल हो गए। इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान रहे, हमने केवल एवरेज रिटर्न की बात की है। हमारा मतलब केवल दौलत बढ़ाने के रूल्स समझाने के बारे में है। एक्चुअल में एफडी रेट्स 7 से 10% के बीच में होते हैं और स्टॉक में आप पैसे गंवा भी सकते हैं अगर आप अधूरे ज्ञान और इमोशन को यूज करते हैं तो। तीसरा मेथड, बिजनेस या निवेश करें। बिजनेस मतलब कोई दुकान या ऑफिस खोलना नहीं है। आप कोई चीज बेचे और कस्टमर से पैसे लें, क्योंकि हम आपके क्षमता को पहचानने की कोशिश करते हैं और तब उसमें एडवाइस देने पर जोर देते हैं। किसी और के नकल करके शुरुआत में तो आप प्रॉफिट पा सकते हैं, लेकिन बाद में आपको नुकसान 100% होगा और इसमें मुश्किल होगी उसी सफलता को दोहराने में। और कुछ ऐसा काम करें
जिसमें आपको दिल से खुशी होती हो और केवल पैसे कमाने के मकसद से कोई भी बिजनेस न करें। इसीलिए हमने आपको पहले ही क्विक बिजनेस आइडिया बताया था। इसका मकसद केवल बिजनेस को समझना था कि कैसे आपको 1 करोड़ कमाना है, उसमें सहायता मिल जाए। और हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई और बिजनेस आइडिया है और उसे स्टार्ट करने के लिए आपको पैसों की आवश्यकता है और बिना पैसों के आप किसी भी आइडिया को सफल नहीं कर पाएंगे। चौथा मेथड, मूल्य को दाम से ऊपर रखें। 2 आसान तरीके हैं साल में 1 करोड़ कमाने के। आप कोई भी 1000 रुपया वाली चीज को 10,000 लोगों को बेच दें या 100 रुपये वाली मंथली सब्सक्रिप्शन 8,333 लोगों को 12 महीने में बेचे। सुनने में तो सिंपल है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर चीजें ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। लोग आपको 1000 या 100 तभी देंगे जब उसका मूल्य खर्चों से 10 गुना अधिक लगे। उदाहरण के लिए, जब कोई किताब खरीदने जाता है तो उसके ऊपर लिखी प्राइस को पहले देखता है और तब डिसाइड करता है कि वो उसे खरीदेगा या नहीं। लेकिन अगर वो उस किताब को थोड़ा बहुत भी पढ़ता है तो उस किताब में मूल्य से दाम ऊपर लगने पर उसे आसानी से ले लेगा। और यही वैल्यू पे सक्सेस का रूल है। आपको अपने ग्राहक को वैल्यू देना है और वैल्यू देने के लिए सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया हो। 5वां मेथड, घर या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। इस मेथड के लिए आपको ऑलरेडी किसी बिजनेस या जॉब में होना चाहिए या फिर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए कि आप एक घर या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या आपको बैंक से लोन लेकर एक प्रॉपर्टी खरीदनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ प्रॉपर्टी ढूंढना है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट को क्लोजली फॉलो करें या गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्ट आने की संभावना है या ऐसे एरिया ढूंढे जहां फ्यूचर में लोगों को लगे कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है। और उन्हीं सभी जगहों को आप ध्यान में रखते हुए जहाँ पर भविष्य में अच्छे प्रोजेक्ट आ सकते हो वैसे जगह को ढूंढें, तभी वहाँ पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे। एक बार आपने घर ढूंढ लिया तो बैंक से भी आपको लोन मिल ही जाएगा और बिना पूरा अमाउंट दिए ही एक प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद आप उसे रेंट पर भी दे सकते हैं। इसे हम लेवरेज कहते हैं। जैसे आप 5 लाख में 50 लाख की प्रॉपर्टी ली और कुछ साल इंतजार करने के बाद आप देखेंगे कि उस प्रॉपर्टी का दाम 1 करोड़ हो गया है। लेकिन अगर आपने सही जगह चुनी है तो आप एक महंगे घर के मालिक बन चुके होंगे। अब आप इसे बेच सकते हैं या आप इसके प्राइस के बढ़ने का भी इंतजार कर सकते हैं। ये सबसे पॉपुलर मेथड भी है इंडिया में अमीर बनने के। 6ठा मेथड, शेयर में इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट में इंटर करने से पहले आपको इसके बारे में सीखना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ बहुत रिस्क है। भावनाओं का तो स्टॉक मार्केट में बहुत गहरा रिश्ता है। डर और भावना ऐसी चीज है जिससे आपके पैसे स्टॉक मार्केट में बर्बाद हो सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट में इंटरडे में पैसे कमा सकते हैं। इंट्राडे मतलब एक ही दिन के अंदर, यानी खरीदना और एक ही दिन में बेच देना। ये एक और तरीका है पैसे के ग्रो करने का और आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में है और शेयर मार्केट में सीखकर कैलकुलेट रिस्क लेते हैं। तो 7वां मेथड, आपको अपने अंदर के कला को पहचानना होगा। ध्यान दे अपने जिंदगी के अनुभव पर और सोचे कि आप बचपन से ही किस कला और जिस कला से आप प्रभावित थे, एक्टिंग, फिल्म मेकिंग, सिंगिंग या डांसिंग, कुछ और भी, आप उन्हें इग्नोर ना करें। दुनिया में अमीर बनने के हमने केवल 4 तरीके ही सुने हैं, या तो कोई आइडिया पर काम करके या बिजनेस करके या इन्वेस्टमेंट करके या फिर अपनी स्किल से। इसलिए अपने अंदर के कला को पहचाने और इसमें आपको अपने अंदर के टैलेंट को भी ध्यान देना जरूरी है। 8वां है, आप अपने आप को खोज करें।
सारी दौलत कमाने से पहले हम कोशिश करते हैं कि हमें अपने अंदर से खुशी मिलनी चाहिए, क्योंकि दिल से खुश न रहने वाले चाहे कितनी भी दौलत क्यों न कमा लें, कमी ही महसूस करते हैं। कई लोग सोचते हैं कर्म का मतलब भविष्य का सुख या दुख है, जो कि आपके अच्छे और बुरे व्यवहारों से ही मिलेंगे, लेकिन ये सच नहीं होता है। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आज भी आप एक असफल जिंदगी बिता रहे हैं, और अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके अंदर खुशहाली भरी हुई है। कर्म आज है, कल नहीं। कोशिश हमें ये करनी है कि हमें मन में अच्छाई पैदा करनी होगी। 9वां मेथड, आर्थिक साक्षरता पाएं। धन का बेसिक रूल्स है नेटवर्क इक्वल टू एसेस माइनस लेबिलिटी, यानी आपकी कुल संपत्ति में से आपके कर्जे को माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रहे, किसी दुकान के बाहर ये लिखा है कि आपको 50% ऑफ मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 50% बचत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप 50% खर्च कर रहे हैं, और इससे वो दुकानदार अमीर हो जाएगा, आप नहीं। आप उन चीजों को खरीदे जिसमें आप पैसे कमा सकें। उन चीजों को अवॉइड करें जिसे लोग केवल दिखाने के लिए खरीदते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।